पूरे परिवार बच्चों के साथ बह गए हैं और बहुत ज़्यादा दहशत भी लोगों में है, लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं यही चाहूँगी कि जितना जल्दी सरकार से मदद मिले। कई जगह हम देख रहे हैं, जैसे मलाना जैसी जगहें हैं, डिस्कनेक्ट हो गई हैं, वो भी वहाँ लोग, गांव के लोग खुद आकर जो हैं वो पुल बना रहे हैं, खुद आकर अपने हाथ से काम कर रहे हैं। मैं नहीं देख रही कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी एक भी काम किया है। मैं नहीं देख रही कि यहाँ के जो मंत्री हैं एक भी ये काम यहाँ पे कर रहे हैं, और ना मैं कहीं देख रही हूँ कि आके किसी को जो है किसी तरह का जो है वो रिलीफ दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से मैं आई हूँ और अवश्य ही केंद्र सरकार जो है फंड्स देगी, लेकिन हम भी जानते हैं कि फंड्स पहले भी आए थे, लेकिन वो राज्य सरकार के पास ही आते हैं और राज्य सरकार के माध्यम से ही जो फंड्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं। ना पिछले फंड्स का कुछ अता पता है, और अब जो फंड्स देंगे अब उसका अता पता तो अब जैसे कि हमारे बजट में भी कहा है कि हम जो है बढ़ा के जो फंड देंगे। सीतारमण जी ने, जो हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी आश्वासन तो दिया है। अब केंद्र सरकार कर रही है और करेगी, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आएगा तो ये जिसे मैं कहती हूँ खड्डा जो है, जो इनका सुखू जी ने जो खड्डा बनाया हुआ है, तो आएगा तो उस खड्डे के थ्रू। अब उस खड्डे के थ्रू यहाँ पहुंचेगा कि नहीं, वो तो बस भगवान ही जानता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, जो हमारे जो इसका जो दुर्भाग्य हो गया है कि कैसे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार अभी जब से ये आई तब 2 जो है हो गई। तो त्रासदी का भी मैंने संसद में जो मुद्दा उठाया था, वहां से तो अभी विस्थापितों का भी कोई ठिकाना नहीं था। अब फिर से जो त्रासदी आई है, मैं देख रही हूँ लोग, गांव के लोग खुद जाके जो है सड़कें बना रही हैं, और सुखू जी को जाके बताना चाहिए कि गांव के लोग काम कर रहे हैं, इनके कहाँ है रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं नहीं हो रहे हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। और हम लोग हैं, हम सेंटर सरकार से हेल्प। मैम, आपने मुआवजा लेकर जो राज्य सरकार की जो हालत है वो तो सबको पता ही है कि राज्य सरकार की क्या हालत है। पिछली बार के जो विस्थापित है उन सबको ये प्रॉमिस किया था कि 7-7 लाख रुपया जो कि केंद्र से फंड आया था, 7-7 लाख रुपया सबको देंगे। तो क्या मिला वो 7 लाख रुपया? नहीं मिला। तो देखिए, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये जो राज्य सरकार की ये जो करतूत है और इनकी जो ये अमानवीय जो इनकी जो करतूतें हैं, इनके दिल में कोई दया नहीं है, इनके दिल में कोई भाव नहीं है। कि मैं देख रही हूँ कि गांव के लोग खुद अपने हाथों से अपने पुल बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अवश्य ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, नरेंद्र मोदी जी पैकेज भेजेंगे। उन्होंने पिछली बार भी भेजा था 1800 करोड़ का पैकेज भेजा था उन्होंने, अब भी भेजेंगे वो, और वो जाएगा सुखू जी को। लेकिन क्या वो विस्थापितों को देंगे? वो जो है उसकी मैं कहूंगी कि एक स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए, इन पे स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए, और जो भी इन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो यहाँ पे इन्होंने नाच शुरू किया है उस पे जो है लगाम लगाई जाए। क्योंकि ये एक हद तक जो है, लेकिन जब इंसानियत यहाँ पर जो है रोने लगी है, तो अब हिमाचल के जो है वो नागरिक नहीं सहेंगे, ये इस तरह की क्रूरता नहीं सहेंगे। मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि केंद्र से हमारे कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला, वही लास्ट ईयर भी एडवांस जो हमारे को राशि मिलती है वही मिली, बार-बार आरोप किया। देखिए, जितने पैकेजेस हिमाचल को मिले हैं और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हिमाचल में हुआ है, मुझे नहीं लगता इतनी आबादी वाले ऐसे क्षेत्र में पहले हुआ है। और अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो हमारी वित्त मंत्री है, उन्होंने स्पेशल पैकेज जो है वो हिमाचल के लिए उसकी घोषणा की है। और कितने राज्यों ने इस पर, आपने देखा, कितने राज्यों ने इस पे जो आपत्ति जताई कि हिमाचल को क्यों पैकेज जा रहे हैं। लेकिन अब वो पैकेजेस जो हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। पहले 80 से पहले जमीन के बदले जमीन देती थी सरकार। क्या आप केंद्र सरकार से फिर से डिमांड करेगी कि फिर से वही कानून आए, जमीन के बदले जमीन मिले, जिनकी लैंड डिजास्टर में जाती है उसको लैंड के बदले लैंड मिले? देखिए, जो केंद्र सरकार के पास जो भी आयोजना होगी और जो भी लोगों की जो सहमति होगी उसके साथ मिलकर ही काम करेंगे। जमीन कहीं दूर हुई तो क्या ये अपना एरिया छोड़ के जाना चाहेंगे? नहीं।
किसकी जमीन आप दूर कहीं उनको दूसरी पहाड़ी में स्थापित, तो क्या वो वहां रहना चाहेंगे? अकेले नहीं, लोग अपने ही एरिया में रहना चाहते हैं। उधर क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम जमीन दे सकते हैं या हम अपार्टमेंट्स बना सकते हैं, सरकार के साथ मिलकर जो है इस पर डिस्कशन की जाएगी। लेकिन बात तो यही है कि ये जो एग्जीक्यूशन होगा ये तो राज्य सरकार करेगी आपका एग्जीक्यूशन। तो अब राज्य सरकार का क्या हालत है वो हमने देखी है। लेकिन फिर दुख यही होता है कि जब इन लोगों की सहमति भी मिलती है तो बहुत दुख और बहुत खेद भी होता है। लेकिन जो राज्य सरकार है वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो बिल्कुल हिमाचल के लोगों के साथ खड़ी है। और इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ और मैं हर जगह पे जो भी केंद्र सरकार आपकी जो भी डिमांड होगी वो केंद्र सरकार पूरी करेगी। देखिए, हम लोग अक्सर देखते आए हैं कि जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं उनकी आगे अभी नहीं तो आगे चल के ये हालत हो ही जाती है। वहां पर अगर मान लो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका वो है पूरी तरह से उनको खत्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में जो है वहां के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सड़कों पर मारा काटा जा रहा है और फिर जब अकेला वो धर्म रह जाता है तो सिया सुन्नी में ही जो है वो एक तरह की वो चपट में आ जाते हैं। तो वो तो इस्लामिक रिपब्लिक में अनफॉर्चुनेटली ये जो है, इसीलिए जो सनातन का जो दिया है वो पूरे विश्व में जो है वो जलना चाहिए और सनातन का परचम पूरे विश्व, ये हमें सीख मिलती है। और जो हमारे आसपास भी इस तरह के लोग हैं जो देश को भटकाने के लिए, देश को अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को बेचने के लिए और जो है ऐसे लोगों को वोट देती है, हमें उनसे भी सतर्क रहना है। और जो हमारे आसपास लोगों को भटकाया जाता है उनको भी हमें रास्ते में लाना है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या हालत हो गई, इंसान की जान की कोई मूल्य नहीं रहा हुआ है। तो ऐसा अगर मान लीजिए हमारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अब हमें हर तरीके से जो है घेर लिया है, हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हमारे लिए देखिए जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा। तो चारों तरफ से जो एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें घेर लिया है। तो अब भारत को हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने आदिकाल से जो है सनातन का झंडा लहराया जा रहा है और हमारे देश में जो है जो एक प्रजातंत्र है उसकी ग्लोरी जो है पूरा विश्व देख रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय, और ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो है ये हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।